भाई सबसे पहले तो भाई पूर्वी तुम्हारे को 12th MP बोर्ड में भी जो तुमने मेरिट ली है, मतलब ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि IIT क्रैक करने के साथ साथ 12th बोर्ड में भी भाई पूर्वी मचाया तुमने। दोनों हाथ से सैल्यूट करता हूँ, आज छा गई तुम तो, मतलब नेशनल लेवल पर जिसको कहते हैं ना कि इंसान अगर ठान ले तो पत्थरों से भी पानी निकाल सकता है, वो काम तुमने करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह कि 3 साल लगातार मेहनत, मतलब तुमने दुनिया को एक और सिखाया चीज कि अगर 1 साल दुनिया से आगे चला जाए। 10th क्लास में तुमने अग्नि कोर्स में तैयारी शुरू की, 10th में भी तुम्हारे बहुत शानदार नंबर रहे, फिर IIT की तैयारी की और 12th MP बोर्ड में भी तुमने मचा दिया भाई। और अभी कौन सी IIT आपको मिली? IIT दिल्ली शायद मिल गई है आपको। बहुत 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 बधाई हो बेटा, बहुत बहुत शानदार। तो पूर्वी तुम्हारा ये जो उपलब्धि है ये बेमिसाल है, अनमोल है, और आने वाली लाइफ में तुम जो मचाने वाली हो। और मैं तो बोलूंगा कि धुरंधर जो वाली चीज है, हर क्षेत्र में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, बोर्ड में भी IIT में भी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट IIT जो IIT दिल्ली में आप जा रहे हो बेटा, तो बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको, और सभी दोनों पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूर्वी को पढ़ाने का हमें सौभाग्य मिला और आज इसका सम्मान करने का भी हमें सौभाग्य मिल रहा है। तो पूर्वी बेटा वो सर्टिफिकेट आपने प्रिंट कराए हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, माला भी है। तो बेटा हाँ, पहले तो पूर्वी का सम्मान किया जाए और सर्टिफिकेट भी है। तो मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स, चलो पहले पूर्वी, हाँ, माता पिता का सम्मान करो और आशीर्वाद लो बेटा, मम्मी का भी और पापा का भी सम्मान करो। बहुत बड़ी गिफ्ट बेटा आपने दी है पेरेंट्स को, लाइफ की सबसे बड़ी गिफ्ट दी है, जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते थे। आज वो प्राउड मोमेंट जिसके लिए हम लोग इतने बरसों से सोच रहे थे, आज वो दिन आ गया और सपना सच करके दिखाया पूर्वी। रियली वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अब सबसे पहले मैं पेरेंट्स से जानना चाहूंगा कि वो क्या फील कर रहे हैं, और आप पूर्वी के बारे में बताइए कि आपने ऐसे क्या संस्कार दिए, आपने इसको क्या, मतलब पहले बचपन में जन्म घुट्टी पिलाते थे, वो आपने कौन सी घुट्टी इसको पिलाई है कि ये IIT में भी 12 के साथ और 1 साल पहले तैयारी भी की और MP बोर्ड में भी इसने मेरिट में ला दिया। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आज बहुत उत्सुक हूँ इस बारे में। बचपन से ना जिद्दी का ऐसी थी कि मेरे को जुनून, मतलब कोई भी चीज का जुनून मतलब करना ही है। जैसे 10th में इतना मतलब बहुत अच्छे परसेंट आए, 10th में तो रेगुलर स्कूल जाती थी, पर 11th 12th में जमी नहीं गई थी। तो 9th में 10th में सॉरी इसने ना मैथ में 99 मतलब कि नंबर लाए, पर इसका जुनून था कि मैं 12th में 100 में से 100 ही नंबर लिए, तो उसने 12th में भी 100 में से 100 नंबर लिया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिवनी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक पहली लड़की है कि मतलब टॉपर है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और टॉप 10 में भी इसका 8वां स्थान है, मतलब कि बचपन से ही टॉपर है। केजी में पढ़ती आई है और 11th से इसने कमी ले ली, तो इसने डिस्ट्रिक्ट भी टॉप कर दिया जी। इसकी जिद थी कि मैं पहली साल में IIT करके दिखाऊंगी, मतलब मेरे को करना ही है। अभी ये 17 साल की, अभी 18 की नहीं हुई, सब लोग मतलब काजू मानते हैं कि मतलब इतनी कम उम्र में इसने कैसे कर दिया, वो भी ऑनलाइन घर में बैठ के। सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बगैर से नहीं हो सकता था। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कठिन वर्क किया है आपको। मतलब इसने भी 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई की है मेरे से पहले, मतलब कि पहले कभी नहीं सोई और मेरे से पहले उठ जाती थी। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, दिन भर घर में ही रहती हूँ, इसको पढ़ते ही देखा है, कभी बुक से अलग देखा नहीं, बहुत पढ़ाई की है, बहुत तपस्या की है और इसने हम सबका सपना पूरा किया है। और पूर्वी बड़ी बात तो तुम सुनो, मतलब ये क्या मम्मी ने बोला है कि मम्मी के उठने से पहले तुम उठती थी और उनके सोने के बाद सोती थी, तो मम्मी ने तो 2 साल तुझे सिर्फ पढ़ते हुए ही देखा है।
यस सर, उनको तो लगता था कि बस मैं रूम में बैठती थी और मैं बस पढ़ती रहती। इससे क्या उनको लगता था बच्चा दीनदयाल का बहुत योगदान रहा है और सभी मेंटर वगैरह सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। और इस मंच के माध्यम से जो IIT में सब स्टूडेंट सेलेक्शन हुआ है उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और ये सरल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो गरीब बच्चे या जो बच्चे मतलब जो अपना समय या पेरेंट्स जो है ज्वाइन ऑफलाइन ज्वाइन नहीं करा सकते उनके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। मैं भी एक टीचर हूँ और मैं भी उन बच्चों को यही सजेशन देता हूँ कि आप इस चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आप IIT या NIT या अच्छे और इंस्टीट्यूट में आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे एजुकेशन ले सकते हैं। तो मेरे मार्गदर्शन में 2-3 बच्चों ने बल्कि इस चैनल को भी ज्वाइन किया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केमिस्ट्री की सारा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं 4th क्लास को। अच्छा, बरगेट की टीचर, गवर्नमेंट टीचर। बहुत 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 हेल्प किया, मतलब सत्यम सर ने भी बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते थे और बीच बीच में उनकी IIT के भी आपने बहुत मोटिवेशन किया। वो तो एक मोटिवेशन रहता ही है, मतलब बच्चों को जो शुरू में करते हैं फिर बहुत सारी गाइडेंस रहती है। शुरू में बच्चा पता इतना वो नहीं हो पाता तो बहुत गाइडेंस मिली। फिर RR सर भी बहुत गाइडेंस देते थे, KD सर, मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। मेरे को तो ऑनलाइन लगते भी ऑफलाइन लगता था। 1-to-1 मेंटरशिप भी बहुत मिली। RR सर से तो बहुत बार बीच में क्लास में बात भी हुई है और बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने भी अपना बहुत जितना हो सकता था बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी और बिल्कुल ऐसा लगता था कि मतलब मैं होता ही मैं हूँ और कर रही हूँ। बच्चों से भी इंटरेक्शन होता है, हमको बहुत कुछ नॉलेज भी मिलती है ऐसा। और मैंने 10th से भी प्रिपरेशन की थी तो जितने भी सर सेशंस लाते हैं जैसे समर कैंप लाते हैं, ओलंपियाड, इन सब में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। मेरे को मतलब एक्सपोजर लेना रहता है तो मैं सब में अपना देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके, मैंने बहुत कुछ सीखा भी। 3 साल की जर्नी से मतलब बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं। तो अभी तो और करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। और मुझे पूरा याद है सर, इनके बारे में तो पूरा याद है। क्लास रिस्पॉन्स इसका पूर्वी का काफ़ी अच्छा होता था और कई बार ये लोग डीमोटिवेट होते थे तो बिल्कुल हम लोग अपने तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करते थे। और IIT के बारे में थोड़ा सा सर, IIT के प्रिपरेशन के बारे में 11th में कम जानते हैं बच्चे, थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कौन सी बुक पढ़ें ये पढ़ें। तो हर समय सर उचित गाइडेंस मिलता ही रहता है टीचर के द्वारा। और बाकी सर ये बहुत मेहनती बच्ची है, मैं इसके मेहनत को सलाम करता हूँ और आगे भी मतलब मुझे लगता है सर ये काफ़ी अच्छा करेगी अपने पूरे परिवार के लिए। सर इसकी ना मेहनत आप लोगों के कारण। इसकी क्या आदत है कि जो सर मैडम ने बता दिया बचपन से उसको ही करना है, उसको ही फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। जब तक काम नहीं हो जाता पढ़ाई का कुछ भी नहीं, खाना भी तरीके से नहीं खाती, काम भी नहीं करती, बस आपको पढ़ना ही पढ़ना। मुझे पता है मैम, और काफी जैसे जिद्दी कभी टाइप 2 की घंटे थी। 1 घंटे खराब हो भी गए तो उसको देर रात तक जग के सुबह जल्दी उठ के पूरा करना है। मतलब खराब हुआ है उसको भी पूरा करना है। कभी ऐसा नहीं हुआ सर कि ये बच्ची कभी होमवर्क करके नहीं आई हो, कोई क्लास में नहीं आई हो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग थी और आज इसी का परिणाम है कि तुम हर जगह टॉप करते जा रही हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, 10th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो या IIT हो। तो IIT दिल्ली आपको मिल रहा है फाइनली। यस सर। तो कैसा लग रहा है बेटा, क्या करोगे पहला दिन IIT दिल्ली में जाकर? सर पहले तो घर का सब देखूंगी कैसा क्या है, क्लब ज्वाइन करूंगी, एक्सपोजर लूंगी, कैंपस घूमूंगी। अरे वाह, मज़ेदार, बहुत अच्छा। तो काफ़ी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे मतलब कि ऑनलाइन होते हुए भी मतलब इतना अच्छा कर लिया इसमें। मतलब कि सब लोग ताजु भी मानते, कोई विश्वास नहीं करता कि घर में बैठे कैसे कर सकती है लड़की। और हमारे यहाँ लखनऊ क्षेत्र है जी मैम, मतलब कुछ वो है डिस्ट्रिक्ट है जी। पर यहाँ पर ना कोई लड़की नहीं हुई अभी तक। लड़का तो बहुत हुए हैं जी। IIT में, मगर लड़की की पहली है। बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, तेने तो आगे के लिए भी मतलब रास्ते सबके लिए एक रास्ता दिखा दिया। बहुत फोन आते हैं इसको, मतलब इसकी क्लास वाले सर के मतलब साथ वाले सर मैडम के कि मतलब इसको जब से मतलब इसका हुआ है 12th ही हुआ जब से इतने फोन मीडिया वाले भी आए कि मतलब इतनी सी लड़की अभी उम्र भी नहीं हुई, इसने कैसे कर लिया जी सर। सर मुझे लगता है कि इसके घर पे जाके मिठाई खा के आना पड़ेगा अब तो।
हाँ देख लगभग भाई ऐसे। हम आ रहे हैं तेरे यहाँ जल्दी, बहुत जल्दी तेरे घर पे, तेरे हमारी से लड़की बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी। बहुत जल्दी आने वाले हैं हम। पूर्वी क्या चलें सर? बिल्कुल सर, एकदम सही। ये अपने लिए भी बहुत सम्मान की बात होगी ये। पूर्वी मिठाई मंगा लो भाई। तो सर आपका बहुत बड़ा वर्क है, आपने बहुत मेहनत की है। मतलब कि एडवांस के समय पे जैसे एडवांस हो कमेंट हो गया था, तो सर बीच में एडवाइस इसको खाना वाना देने जाती थी ट्रेनिंग में, तो बस ऐसा करना बेटा, वैसा करना बेटा, अच्छे से करना, घबराना नहीं, खाना खा लेना बीच में, जंपी वम्पी करवा लेना पापा मम्मी से। मतलब बहुत अच्छे से पापा मम्मी जैसे समझाते थे आप लोग। जी मैम, मतलब कि बहुत अच्छे थे। हमने तो छोड़ दिया था तुमको जैसा करना पढ़ो लिखो, पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया लिखाया और उसने भी बहुत अच्छा किया। आप लोगों की बात मानी। बिल्कुल मैम, मेन यही है कि क्रेडिट मैं इसको देना चाहूँगा कि टीचर जो बोला सर ये मानी, हाँ, और ये समझी कि सर एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको ये जर्नी पता है, तो उसको ये आंख बंद करके फॉलो की और काफ़ी हार्ड वर्क की। इसी का परिणाम है बेटा। बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है, क्या बताऊँ, नाचने को दिल करता है। हाँ बिल्कुल। मुझे तो बस ओरिएंटेशन वाले डेज याद आते हैं जब 11 की स्टार्टिंग थी एनके सर से। एनके सर तो बस ये कि आज से आपने अपनी सीट बुक कर ली, बस हमारे साथ चलना है। बिल्कुल मेरे को तो वही डेज याद आ रहे हैं कि आप सब लिख के रख लीजिए, आपकी बुक है, बस आप हमारे साथ चलिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब लास्ट मिनट में भी जो एनके सर ने एडवांस का सेशन किया था, मतलब मैं थोड़ी नर्वस थी, पर एनके सर भी लाइक कि जो होगा देखा जाएगा अब तो बिल्कुल। और जो सेंटर के बाहर भी आपने जो एडवाइस दी थी, अब तो सब वो है अच्छा सोचना, बिल्कुल बस बहुत काम आया था मुझे तो उस दिन भी। बहुत अच्छा लगा सर, आपकी मतलब बहुत अच्छा सेशन लिया था आपने भी। तो बेटा सभी का योगदान है, और सबसे बड़ी बात तो है कि तुम लोग उन सजेशंस को मानते हो, जी सर। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ पूर्वी में मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुमने जो 10th क्लास के साथ तैयारी शुरू की, तो कितना एडवांटेज तुम्हें मिला, क्योंकि तुमने बोर्ड भी टॉप किया, आईआईटी भी टॉप ही कर ली, आईआईटी दिल्ली, इससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो तुमने 10th के साथ शुरुआत कर ली अग्नि कोर्स में, उसका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तुम मानती हो कि? तो 10th से जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो हमको पता रहता है हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम वो चीज़ें अपने अंदर लाते हैं जो बहुत अच्छा रहता है, मतलब प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे डिसिप्लिन, तो मैंने 10th से ही मतलब डिसिप्लिन बना दिया था कि हमको पढ़ना है, जिसमें एक 3 आवर्स की सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अपनी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हम डेली पढ़ रहे हैं। जैसे एक दिन का ब्रेक है तो भी ठीक है, पर ऐसा ना हो कि ज़्यादा दिन का ब्रेक हो जाए। और अपने अंदर वो चीज़ लाना कि हम एक प्रिपरेशन में हैं, हमें लास्ट तक रहना, हमें ऐसा नहीं करना कि ज़्यादा पढ़ना है फिर कम पढ़ना, हमें बिल्कुल कंसिस्टेंटली तैयार करना है। और फिर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे डेली रूटीन, ये नहीं कि ज़्यादा रात तक कर रहे हैं, मैं कुछ मतलब जैसे वर्क होता था तो मैं करती थी, पर ये मतलब कि डेली रूटीन को भी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एकेडमिक्स भी बात करें तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो हमारे आगे के लिए जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे चैप्टर्स रहते हैं 80 और सीक्वेंस एंड सीरीज, तो हम उस लेवल की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है 9th 10th में, तो ये बहुत हेल्प करता है हमें आगे की जर्नी में अच्छा करने के लिए। तो वही चीज़ है सर, मैं यही जानना चाहता था कि एक प्रोग्राम ऐसा बनाया था कि दुनिया से आगे चलें, अर्ली स्टार्ट, और उसका एडवांटेज और उसका तो बेस्ट एग्जांपल है। तो भाई अब जो अगला बैच हमारा आएगा अग्नि वाला, उसका नाम हम पूर्वी से शुरू करेंगे क्योंकि इसने 3 साल में वो करके दिखाया, तो एक बैच का नाम बेटा तेरे नाम से रखेंगे, और मैं सबको ओरिएंटेशन में तेरी स्टोरी सुनाऊंगा कि देखो पूर्वी ने ऐसा करके दिखाया, पूर्वी ने ऐसा करके दिखाया। लोग कहते हैं कि आईआईटी की तैयारी करोगे तो बोर्ड में फिसड्डी रह जाओगे, बोर्ड की तैयारी करोगे तो आईआईटी में फिसड्डी रह जाओगे, ये बोर्ड में भी टॉप और आईआईटी में भी टॉप। भाई गजब गजब, बहुत बढ़िया। अब पूर्वी एक चीज पूछना चाहता हूँ बेटा, पेरेंट्स के बारे में मुझे बताओ, भाई क्या कहना चाहते हो? आज आपका जो मन है ना, अंदर से जो आवाज आ रही है, बताओ आज पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हो? है कि उनको सब पता रहता है एक एक चीज की, आप कहाँ गलती करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। मतलब एकेडमिक्स भी नहीं, नॉन एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है।
जैसे अगर मेरे लिए तो मैं मतलब टेंस हो जाती हूँ, जैसे मेरे एग्जाम्स होते हैं तो मम्मी स्पेशली खाने का बहुत रहती है कि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल टाइमली डाइट कि ये खाओ। मैं बहुत कम खाती हूँ, मतलब मैं टेंशन हो जाता है मेरे को। तो मम्मी की लाइक कि नहीं अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल समझो, ये भी एक एग्जाम है। बहुत ऐसा गाइडेंस जो रहता है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पापा भी मतलब जो चीज़ें हैं जो यूजफुल हैं या फिर कुछ पूछना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कहाँ तुम बैठ कर रहे हो, तुम्हें क्या और चाहिए, मतलब क्या हम और कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और पेरेंट्स ये सब बहुत अच्छे से किया, मतलब मेरे को तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं कि आप सबने भी बहुत अच्छा किया और जब जाके रिजल्ट आप आते हैं। थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मेंटर्स के बारे में बेटा कुछ आप क्या कहना चाहते हो? हाँ सर, मेंटर्स तो मतलब मैं तो 10th से ज्वाइन की, तो जो मेंटर्स थे वो तो अभी तक हैं, तो अभी भी जैसे काउंसलिंग है तो भी हेल्प कर रहे हैं। तो एक बॉन्ड बन जाता है मेंटर के बीच में कि जहाँ भी मेरे जैसे कम नंबर भी आते थे तो वो मेरे को कॉल करके कहते थे कि बेटा आपको कहाँ दिक्कत हो रही है और आपको ये सुधारना, कुछ टेक्निक टिप्स दे देते हैं जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, या फिर हम नर्वस होते हैं शुरू में कि मतलब टाइम प्रेशर में हम गलत कर देते हैं या फिर फ्री मिस्टेक्स, उनमें भी बहुत हेल्प करते हैं। और बीच में जो सेशंस लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, उसमें भी मैंने बहुत कुछ फॉलो किया और शायद बहुत अच्छा हो पाया है। और टीचर्स ने भी बीच बीच में बहुत बताया, मतलब सर ने बताया था कि जैसे तुमको एक रात पहले लिखना चाहिए कि तुमको कल क्या करना चाहिए। आर सर भी कहते थे कि जैसे शॉपकीपर रहता है उसको पता रहता है कि प्रॉफिट लॉस मेरा ये कंपनी में ये हो रहा है, तो बस वैसे चलो कि आज मैंने इतना पढ़ा कर मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए। एनालिसिस बहुत सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। तो अल्टीमेटली यू प्लेड वेल और छा गए और सब तरफ फोड़ दिया, बचा दिया। तो बहुत बहुत बधाई पूर्वी आपको, आपके पेरेंट्स को। और आपने, मैं तो एक चीज़ बोलूँगा कि एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनके बच्चे आईआईटी में पहुंच जाएं। तो मैं तो आपको प्रणाम करता हूं सब कि आपने जो संस्कार दिए हैं। आज मैं भी एक शिक्षक रहा, मेरे बच्चे भी आईआईटी में पहुंचे, तो वैसा ही फील आज मुझे दोबारा से हो रहा है। तो ये जो सम्मान इसने पूर्वी ने हम सबको दिलाया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आगे ऐसे ही फोड़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, ऑल द ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।